नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। जयंती पर याद किए गए धरती आबा भगवान बिरसा। श्रद्धांजलि का सिलसिला देर तक जारी रहा। स्वास्थ्य मंत्री ने किया मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का मुआयना। केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार पर जताई नाराजगी। विश्व मधुमेह दिवस पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। उपचार और रोकथाम पर हुई चर्चा। सीताराम बेरा शौचालय में मिला युवक का शव, लोगों में आक्रोश। और दीपावली पर 2 स्थानों पर हुई अगलगी की घटनाओं में एक दुकान और एक फ्लैट जलकर खाक। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया। धरती आबा बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती के मौके पर राज्य भर में उन्हें याद किया गया और कृतज्ञ लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके बलिदानों को स्मरण किया। आपको बताते चले कि आज ही झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी बिरसा नगर स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके बताए पदचिन्हों पर चलने का प्रण लिया। वहीं दूसरी ओर भाजपा, झामुमो सहित अन्य आदिवासी संगठनों के लोगों ने भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। 146वीं जयंती मना रहे हैं। साथ ही साथ हमारे झारखंड राज्य के स्थापना दिवस को भी हम प्रणाम करते हैं कि हमारे वीरों ने, सूफियों ने, संतों ने, महात्माओं ने त्याग और कुर्बानी करके इस झारखंड राज्य का उदय किया। और ये धरती भगवान बिरसा की धरती है। ये धरती सिद्धू कानू की धरती है। पूर्वी सिंहभूम जिले के समस्त वासियों को, पूरे झारखंड के समस्त वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा की जो सपना था, जो इनका एक आदर्शवादी राज्य बनाने का और एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट राज्य बनाने का सपना था, उसी को लेके झारखंड राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद से झारखंड में नियमित नए नए आयामों को छुआ है और मैं आज इस अवसर का उपयोग करते हुए समस्त जिलेवासियों और राज्यवासियों से अनुरोध करता हूं कि राज्य के विकास में सतत भूमिका निभाएं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का मुआयना किया। आईसीएमआर के गाइडलाइंस के मुताबिक कॉलेज के छात्रों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनकी पड़ताल की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के 4 मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने से इनकार कर सौतेला व्यवहार किया है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है।
उन्होंने कॉलेज का निरीक्षण किया और ICMR गाइडलाइंस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से उन्होंने कॉलेजों की सुविधा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर वे कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। The nurse and the diabetes. Have 7 full skeletons like this. Yes. And we need to have 150 specimens in the jars, which we will show you in the museum. We have done it so well so that school children. नहीं, मैं ये देखने आया हूँ कि आखिर केंद्र सरकार हमारे साथ क्यों सौतेला व्यवहार कर रही है। क्या ऐसी कमी खामी हो गई, क्या हमने ऐसा गुनाह कर दिया कि हमारे कॉलेजों की मान्यता ये लोग जो है रद्द कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर क्या हमने गुनाह किया। यदि सरकार संघीय ढांचे के अनुसार सेंट्रल और स्टेट में अंतर हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी देश विविधता में एकता का देश है, और फेडरल गवर्नमेंट में हम वैचारिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित में, राज्य हित में हमारा और सेंट्रल के साथ कोई विरोधाभास नहीं होता है और ना होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे 4 कॉलेजों की मान्यता जो है इस वर्ष उन्होंने नहीं दी है, जिसके कारण जो है हमारे 450 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इधर MGM अस्पताल में द नर्स एंड द डायबिटीज पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के मौके पर MGM अस्पताल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में द नर्स एंड डायबिटीज़ थीम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मधुमेह के बढ़ते प्रकोप, उपचार और रोकथाम पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए खान पान पर नियंत्रण बेहद ज़रूरी होता है। साथ ही रोगी को अपना दिनचर्या में भी बदलाव लाना पड़ता है। इस बीमारी से किडनी, लीवर और हार्ट पर भी बुरा असर पड़ता है। भांति इस वर्ष भी वर्ल्ड डायबिटीज डे आज मनाया जा रहा है, और इस वर्ष का थीम है द नर्स एंड द डायबिटीज। इसमें हम सभी लोग नर्सों के बीच में ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी भागीदारी है बिल्कुल जरूरी है। उनके बिना जो है डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। वर्ल्ड में वर्क फोर्स नर्सेज का नियरली 60% के लगभग है, इसलिए हर जगह उनकी भागीदारी की जरूरत है। इलाज के क्रम में बीमारी को कंट्रोल करना, कॉम्प्लिकेशंस बचाना, साथ ही साथ इन लोगों को ये बताना है कि बीमारी कैसे रोका जाएगा, मोटापा कम करना, फिजिकल एक्सरसाइज, खान पान में परहेज। दीपावली के दिन एक ओर हर तरफ उल्लास का वातावरण था, मगर इस दरमियान शहर में 2 स्थानों पर आग लग जाने की सूचना भी मिली। सोनारी में एक पेंट की दुकान में आग लग गई, जबकि मानगो में एक फ्लैट पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सोनारी कुम्हारपाड़ा स्थित बालाजी पेंट की दुकान में अचानक आग लग गई। चूँकि पेंट ज्वलनशील होता है, इसलिए इसके पहले ही राहत बचाव कार्य होता दुकान पूरी तरह से जल गई। दुकान मालिक का कहना है कि शाम को दुकान में पूजा का आयोजन हुआ था। संभवतः दिए अथवा मोमबत्ती से ये घटना हुई अथवा शॉर्ट सर्किट को कारण बताया जा रहा है। अभी पूजा करके गए अपना बंद कर दिए थे। हाँ। क्या बोला दिया से लगा? नहीं। वहीं दूसरी ओर मानगो डिमना रोड के पास एक अपार्टमेंट के 5वें तल्ले में आग लग गई। लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक फ्लैट के सारे सामान जलकर खाक हो चुके थे। घर बंद कर मकान मालिक पज्जन के यहाँ पूजा करने गए थे। हम तो ननद के घर गए थे पुसुडुर में। अच्छा। और 1 घंटा ही हुआ गया। फिर नीचे मेरा भाई उजाला में काम करता है ना, तो वो मेरा भाई फोन किया था जो तुम्हारे घर में आग जल गया। अच्छा। तो हम दौड़ के उधर से आया। कैसे लगा आगे? पता नहीं चला, क्योंकि हम दिया जला के बुझा के गया और लोग बोल रहे थे खिड़की से और AC से लगाओ। शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन द्वारा संचालित सिटी बस सेवा को उन्होंने रविवार को बंद रखा। सरकारी गाइडलाइंस को देखते हुए उन्हें बस के संचालन में परेशानी आ रही है।
कोविड-19 के तहत जो सरकारी गाइडलाइंस है उसके तहत बसों में एक सीट पर एक ही सवारी की अनुमति है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक चलने से बस संचालकों को कहना है कि वे ईंधन का खर्च भी नहीं उठा पा रहे हैं। सवारी से ज़्यादा किराया वसूलने से विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए उन्होंने रविवार को बसों का संचालन ठप रखा। उधर मानगो स्थित समता नगर में आयोजित गोवर्धन पूजा में भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए और पूजा अर्चना की। दीपावली के एक दिन बाद ही गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है। इस मौके पर गौ माता की सेवा की जाती है और विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है। मानगो समता नगर में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। उन्होंने न सिर्फ पूजा अर्चना में भाग लिया बल्कि इस मौके पर उन्होंने गौ माता की सेवा भी की और कहा कि गौ माता की सेवा करना अत्यंत ही पुण्य का कार्य है। दीपावली के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सपरिवार पूजा अर्चना में भाग लेते हुए मां काली से सर्व मंगलम की कामना की। दीपावली के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने आवास पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना व अनुष्ठान में भाग लिया। इस मौके पर उनके परिजन और धर्मपत्नी भी मौजूद थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शहर प्रवास में हैं। उन्होंने भालूभासा स्थित कुम्हारपाड़ा का दौरा किया और कुम्हार समाज के लोगों से बातचीत की। साथ ही मिट्टी से बनाए हुए दिए भी खरीदे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी के दिए और मूर्तियों को खरीदना ज़रूरी है। वैसे तो हर वर्ष दीपावली पर अपने आवास में भव्य आयोजन करते हैं, पर वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष उन्होंने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उन्होंने मिट्टी के बर्तन आदि बनाने वाले शिल्पकारों की तारीफ की और कहा कि इन्हें सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता है और वे इस दिशा में प्रयास करेंगे। ठीक है, सुन ना, तुम अगर खाली हो गए तो आ जाना, आईडी हो जाएगा, यहाँ पर बाइट करेगा तो बात करते हैं ना। दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि यह दीपावली बच्चे लिए शुभ हो और भविष्य सभी नागरिकों के लिए प्रगति का, भारत प्रगति करे और उस प्रगति में आर्थिक के रूप में अपनी भूमिका निभाए। देश के प्रधानमंत्री यही चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 91629745। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए।
चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, A block, opposite MB Jewelers, Main Road, Sonai. Contact 933-461-7289, 930-4249-768. विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 94313-01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657-7964-136 and 94313-01963. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specialists. Please do visit with your friends and family.